में मुबारक से बुरहमान उजले दो, या मुर्शिद में मुबारक से बुरहमान उजले दो, लाहौर मकीराबाद की शान उजले दो, या मुर्शिद में मुबारक से बुरहमान उजले। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस। अगर हलवाखोरों की बातें मानी जाए तो ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वक्त गुजरा है जब बाबे जो थे वो शदीद पावर में थे। जी हाँ, उनका रौब था, उनका दबदबा हुआ करता था। ऐसा वक्त गुजरा है अगर हलवाखोरों की बातें मानी जाए। दाएं देखो तो हलवाखोरों का कोई बाबा जो है हवा में उड़ते हुए दिखाई देता था। नहीं, उनके अंदर पंख नहीं लगे थे, नहीं इंजन भी नहीं लगे थे। मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा होता था, हलवाखोरों का ऐसा कहना है। और बाएं देखो तो हलवाखोरों का कोई बाबा जो है पानी पे चलते हुए दिखाई देता था। नहीं, बोट में नहीं, नाव में नहीं, वो ऐसे ही पैदल जो है पानी पे चलते थे। कैसे मुझे नहीं मालूम, पर ऐसी काफ़ी सारी करामात जो हैं मौजूद हैं। कहीं पर हलवाखोरों का कोई बाबा जो है मुर्दे ज़िंदा करते हुए मिल जाता था। शायद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने की एक वजह यह भी है। बहरहाल फिर कैमरा ईजाद हो गया। न जाने क्यों बाबों की जो करामात हैं वो चली गई। हवा में उड़ने वाले बाबे जो हैं उनकी क्रैश लैंडिंग हो गई, और जो पानी पे चलने वाले बाबे थे वो न जाने कहाँ चले गए, और जो मुर्दे ज़िंदा करते थे उन बाबों की कोई खबर नहीं मिली। आखिर कैमरा में ऐसी कौन सी शक्तियाँ मौजूद हैं, कौन सी ताकतें मौजूद हैं जिसकी वजह से बाबों की ताकतें चली जाती हैं, बाबों की शक्तियाँ चली जाती हैं। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। मौजूदा दौर की बात करें तो हमारे प्यारे मुर्शिद जनाब इलियास अत्तार साहब, उनकी भी काफ़ी करामात मशहूर थी। जी हाँ, एक वक्त था जब कैमरा जो है सबके पास नहीं होता था, आम लोगों के पास कैमरा नहीं होता था, और उन दिनों अत्तारियों के यहाँ कैमरा जायज़ नहीं था। जी हाँ, ये जायज़ नहीं था। प्यारे मुर्शिद जो हैं वो कैमरा के सामने नहीं आते थे। जी हाँ, उनके यहाँ फ़ोटो खींचना जो है वो जायज़ नहीं था। उन दिनों की बात है कि ये करामत भी मशहूर थी कि मुर्शिद की फ़ोटो जो है वो कैमरा में नहीं आती। जी हाँ, ये उनकी करामत थी, और उन्होंने उस दौर में काफ़ी लोगों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, बहरों को ठीक किया, और काफ़ी सारी करामात दिखाई। लेकिन न जाने क्यों वो कैमरा के सामने आ गए और उनकी भी करामात गायब हो गई। जी हाँ, उनकी करामात गायब हो गई। अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कैमरा में कि जब भी कोई बाबा जो है कैमरा के सामने आ जाता है उसकी करामात गायब हो जाती हैं। ये क्या बात है, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। अगर कैमरा ईजाद ना हुआ होता तो शायद हमारे आने वाले बच्चे सुनते कि इलियास कादरी साहब जो हैं उनकी करामत ये थी कि वो हवा में उड़ा करते थे, पानी पे चला करते थे, और मछलियों से बातें करते थे, जिन्नात से फाइट करते थे। इस तरह की करामात उनकी मशहूर होती। लेकिन अफसोस की बात है कि कैमरा ईजाद हो चुका है। बहरहाल जब हम अत्तारियों से पूछते हैं कि आपके मुर्शिद की करामात कहाँ है, तो उनका कुछ ऐसा जवाब होता है। आज के दौर में करामतें नजर नहीं आती। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया 25-25 साल जो फिल्में बनाता रहे, 25-25 साल जो डायरेक्टर बना रहे, 1 घंटे के मदनी मुज़ाकरे में हमने देखा अमीर अहले सुन्नत के सामने आता है और 25 साल के गुनाहों को छोड़कर दाढ़ी रखकर नमाजी बन जाता है। चैनल पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? और कौन सी करामत चाहिए? जो डांस सिखाता था आज लोगों को नाते और नमाजें सिखा रहा है, बल्कि वो मस्जिद का इमाम बन गया। फिल्मों में काम करने वाले आते हैं, बातें सुनते हैं तो नेक हो जाते हैं, नाचने वाले आते हैं नेक बन जाते हैं। नात खानों का आपने सुना, दुनिया ने समझा दिया जिक्र वाली नाते ना पढ़ो, दुनिया ने समझाया नहीं समझाया, लेकिन क्या करें, मीठा तेरा कलाम है इलियास, प्यार से मीठा मीठा समझाया। मुर्शिद भी तो मीठे मीठे मीठा मीठा समझाया है, जिनको दुनिया ने समझा दिया नहीं माने। जब अमीर अहले सुन्नत ने समझाया तो जिक्र वाली नाते बनकर, सुभान अल्लाह। इसको क्या कहेंगे? इन्हीं को करामत कहते हैं। हम ये नहीं कहते कोई चिड़िया निकाल दे तो कबूतर निकाल दे, ये निकाल दे तो, ये कुछ ही नहीं है। ये देखो कि शरीयत का पाबंद कितना है। अब रोएंगे ना, आपका बच्चा हंसेगा, और अमीर अहले सुन्नत रोते हैं तो दुनिया रोती है उनके साथ। इसको करामत कहते हैं। आप रो तो लोग हंसे, यार क्या हो गया ये, आपका बच्चा ना रोए,
और अमीर अहले सुन्नत को रोता हुआ देखकर हजारों लाखों रोते होंगे। चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं। जी हाँ, हमने आपकी बात मान ली है कि आपके मुर्शिद जो हैं उनकी ये करामत है। जो इंसान पहले से ही मुसलमान है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह की किताब को मानता है, लेकिन अमल नहीं करता, उसे अमल करने वाला बना देते हैं। आपके मुर्शिद के बयानात सुनकर उनके पास बैठकर वो अमल करने वाला बन जाता है। ये आपके मुर्शिद की करामत है, हमने ये बात मान ली है। लेकिन फिर जाकिर नाइक साहब के बारे में आपकी क्या राय है, जो कि ऐसे लोगों को मुसलमान बना देते हैं जो न तो अल्लाह को मानते हैं न अल्लाह की किताब को मानते हैं, लेकिन फिर भी जाकिर नाइक साहब के बयानात सुनकर उनसे सवाल जवाब करके वो मुसलमान हो जाते हैं। क्या ये करामत नहीं है? आपके मुर्शिद के लिए थोड़ा आसान है, मैं नहीं कहता कि भाई बहुत आसान है, थोड़ा आसान है, क्योंकि उनके पास जो आता है वो पहले से ही मुसलमान होता है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह की किताब को मानता है। लेकिन जो जाकिर नाइक साहब के पास आते हैं वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, अल्लाह की किताब को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके बयानात सुनकर उनसे सवाल करके वो मुसलमान हो जाते हैं। और जाकिर नाइक साहब जो हैं उन्हीं की किताबों से उनको हवाले देते हैं, उनको प्रूफ देते हैं, और वो उनके बयानात सुनकर उनसे सवाल करके मुसलमान हो जाते हैं। क्या ये करामत नहीं है? मतलब आपका मुर्शिद करे तो करामत है, लेकिन जाकिर नाइक साहब करे तो ये करामत नहीं है। ये दोगलापन क्यों है? आप ही के जो अतारी हैं वो जाकिर नाइक साहब को गालियां देते हैं, ऐसा क्यों है? एक बंदे ने लिखा है जो डॉक्टर आया ना उन्हें लैके कहते अल्लाह दा वली आ। कौन है जी? लो जी मेरा जुमला सुनिया जी, बोलोगे तो तकरीर नहीं तो खत्म करने लगे। इधर वेख्या जी, हजरात उलमा तुहाडी तवज्जो, इधर वेख्या जी। मैं आख्या जेना दा जींदा वली एडा कोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होएगा। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा जाकर नालैक बल्कि जकर नालैक आया सी, ओ ना रिया पुत्र, ओ तू ते शै ही कोई नहीं। तो ये थे जनाब समर अब्बास अत्तारी साहब। मैं जानता हूँ कि इनको साहब कहना जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं जानवरों को भी इज़्ज़त देता हूँ। बहरहाल इनकी बातों से साफ झलकता है कि ये अत्तारी हैं और इलियास कादरी साहब के मुरीद हैं, साफ लगता है। बहरहाल मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग जाकिर नाइक साहब से इतना जलते क्यों हैं। इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ज़कर, इसका बहुत ही गंदा मतलब है, बहुत ही बेहुदा मतलब है। मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं मेरी बहनें भी देखती हैं और फैमिली में भी देखी जाती हैं, इसलिए इसका मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी गंदा मतलब है। और याद रहे कि जाकिर नाइक साहब से मेरे भी इख्तिलाफात हैं, कई जगहों पर मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनको गालियाँ दूँ, ऐसे अल्फाज जो हैं उनके लिए इस्तेमाल करूँ जो कि मुनासिब नहीं है। अजीब व गरीब लोग हैं ये, लोगों को गालियाँ देते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ जो है बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि हम ही असली मुसलमान हैं, हम ही सुन्नी हैं। अजीब व गरीब लोग हैं, पता नहीं क्या ही होगा इनका। बहरहाल और एक पीर साहब की बात सुन लीजिए। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, बाइबल चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस। वो सारी जिंदगी रिफ्यूट करते 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 अपने ही बंदे खड़े करके उन्हीं को कुछ पैसा दे के तू मेरे सामने खड़ा हो जाना, ये सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, तू कलमा पढ़ लेना, मेरे नोट आते रहेंगे, मुझे माल मिलता रहेगा। चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस। अकल के अंधो, अगर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में अगर उसमें कदाए तरबियत से तुम्हें फैज मिलता तो फिर जिसको देखते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये थे पीर साकिब साहब। मुझे इनका पूरा नाम याद नहीं है, वैसे भी ये याद रखने वाली चीज़ है भी नहीं। बहरहाल इन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया जिसका इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। अगर हैं तो बराए मेहरबानी दिखा दीजिए ताकि हम भी आपकी बात को मान लें। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर उनको निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ से फैज़ मिलता तो लोग उनके देखने से ही मुसलमान हो जाते। कोई बात नहीं, उनको फैज़ नहीं मिलता, लेकिन आपको तो मिलता है ना। आप बताइए कि आपको देखने से या फिर आपके देखने से कितने लोग मुसलमान हुए हैं, ज़रा लिस्ट दीजिए ताकि हम भी देख लें। कोई भी नहीं, तो फिर आप बातें क्यों कर रहे हैं? जब आपको भी फैज़ नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिलता, तो आप बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे उनका समझ आता है कि वो बाबों की इतनी बातें करते हैं नहीं, तो उनको फैज़ नहीं मिलता, लेकिन आप तो दिन रात जो हैं बाबों की करामात सुनाते हैं, बाबों की बातें करते हैं, लेकिन आपको फैज़ क्यों नहीं मिला?
ये सवाल जो है मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। बहरहाल आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।